हेलो स्टूडेंट्स। तो अब हम डिस्कस करते हैं थ्योरम 1.4। ठीक है, इसके पहले अभी हमने थ्योरम 1.3 के बारे में जाना। ठीक है, उसी थ्योरम पे बेस्ड, थ्योरम 1.3 पे बेस्ड हमारी थ्योरम 1.4 है। ठीक है, तो अब हम इसको समझते हैं। थ्योरम 1.4 क्या है? रूट 2 इज़ इरेशनल प्रूफ करना है। ठीक है, तो इरेशनल प्रूफ करने के लिए हम इसका जस्ट अपोजिट हम यहाँ पे लेट कर लेंगे। ठीक है, अगर हमको इरेशनल प्रूफ करना है ना, तो हम रूट 2 को रेशनल लेट करेंगे। लेट अस अज्यूम द कॉन्ट्रेरी डेट रूट 2 इज रेशनल। तो अगर रूट 2 हमारा रेशनल है तो रूट 2 को और हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं और किस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं? रूट 2 को हम a बाई बी के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक हो गया? ठीक है, और जहाँ पर a और b क्या हैं आपके? a और b आपके कोप्राइम्स हैं, कोप्राइम नंबर है। ठीक हो गया? रूट 2 को हम a बाई पी के फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं और a और b यहाँ पर क्या है? कोप्राइम है। कोप्राइम आपके क्या होते हैं? जिनका HCF 1 होता है। ठीक है, और इस केस में क्या होगा? b इज़ नॉट इक्वल टू 0, b की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। तो अब इसको हम रीअरेंज करते हैं। इसको रीअरेंज जब हम कर लेंगे तो ये आपका हो जाएगा रूट 2b इज इक्वल टू a। अगेन अब इसमें हम कर लेंगे स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, तो रूट 2 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 2 और इधर b का स्क्वायर और इधर a का स्क्वायर। अब इस वाले इक्वेशन से कंक्लूजन यहाँ पे क्या निकल रहा है? कंक्लूजन देखो यहाँ पे क्या है। देखो यहाँ पर a स्क्वायर के प्राइम फैक्टर्स क्या हैं? 2 है। ठीक है, a स्क्वायर का प्राइम फैक्टर यहाँ पर 2 है अकॉर्डिंग टू थ्योरम 1.3। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि अगर a स्क्वायर इज़ डिविजिबल बाई 2 हो सकता है ना, तो a इज़ डिविजिबल बाई 2 भी हो सकता है। a इज़ डिविजिबल बाई 2 भी हो सकता है। तो ये हमारा आ गया कंक्लूजन नंबर फर्स्ट। ओके, सो अब इस कंक्लूजन के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि a इज़ इक्वल टू 2c भी हो सकता है। ठीक है, अगर हमने a इज़ इक्वल टू 2c हमने यहाँ पर कहा, तो अब हम यहाँ पे इसकी स्क्वायरिंग कर देंगे। स्क्वायरिंग बोथ दी साइड्स, इसको स्क्वायर हम कर देंगे। सो a स्क्वायर इज इक्वल टू 4c स्क्वायर हो जाएगा। ओके, सो अब a स्क्वायर इज इक्वल टू 4c स्क्वायर हम इसको पुट कर देंगे इस वाली इक्वेशन में। ओके, सो यहाँ पर हम पुट कर देते हैं। तो ये आपका बन जाएगा। देखो a स्क्वायर की जगह हमने पुट कर दिया 4c स्क्वायर, तो 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 4c स्क्वायर हो जाएगा। 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 4c स्क्वायर। अब 4 2 से कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स, सो यहाँ पर आ जाएगा b स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर। अकॉर्डिंग टू थ्योरम 1.3 हम यहाँ पे ये कह सकते हैं क्या कि b स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2, b स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2। अगर ये कंडीशन है तो b इज डिविजिबल बाई, सो b इज डिविजिबल बाई 2 भी होगा। ठीक है, अगर b स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2 हो सकता है तो b इज डिविजिबल बाई 2 भी हो सकता है। ये आपका कंक्लूजन नंबर सेकंड आ जाएगा। सो बाई कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड, अगर हम दोनों कंक्लूजन को यहाँ पे कंपेयर करें फर्स्ट एंड सेकंड को, तो यहाँ पर ये देखने को मिल रहा है कि a और b के फैक्टर ना, देखो a और b के फैक्टर यहाँ पे सेम है जो कि 2 है, लेकिन हमने यहाँ पर एज्यूम किया था कि a और b यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे को प्राइम होगा। तो यहाँ पर हमारा कॉन्ट्रडिक्शन अराइज हो गया। ठीक है, तो कॉन्ट्रडिक्शन अराइज होने के कारण यहाँ पर हमारा एंजप्शन जो हमने यहाँ पे एज्यूम किया था ये हमारा रॉन्ग हो गया, यानी कि इनकरेक्ट हो गया। ठीक है, अब हमने यहाँ पे दोनों कंक्लूजन को यहाँ पे कंपेयर किया, तो इसको कंपेयर करने के बाद हमको ये यहाँ से रिजल्ट मिला a एंड b हैविंग कॉमन फैक्टर 2।
ठीक है। देखो ए और बी दोनों की कॉमन फैक्टर क्या है, यहाँ पे 2 है, लेकिन हमने यहाँ पे एज्यूम किया था कि ए और बी यहाँ पे कोप्राइम है, जिसका एसएफ क्या होता है 1 होता है, ठीक है। लेकिन हमारा यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन अराइज हो गया, जो कि हमारा एजम्पशन यहाँ पे इनकरेक्ट फाउंड हुआ है, ठीक है। तो एजम्पशन जब हमारा यहाँ पे इनकरेक्ट हो गया तो ऑब्वियस सी बात है कि √2 हमारा क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। ओके, तो अभी यहाँ पे लिख लेंगे दिस कॉन्ट्रडिक्शन हैज़ अराइजन बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट assumption। ठीक है। सो देयरफॉर √2 हमारा कैसा यहाँ पे नंबर है, इरेशनल नंबर है। ये मैंने प्रूव कर लिया यहाँ पे। ओके बच्चों, सो बच्चों थ्योरम 1.4 आपको समझ में अच्छे से आ गई होगी। इस थ्योरम पे बेस्ड आपके एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, सो टेक केयर स्टूडेंट्स, पढ़ाई करते रहिए। गुड बाय।